गुरुग्राम में सेक्टर 2 में क्लब के बाहर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रोहित गुदारा और गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी। रोहित गुदारा और गोल्डी बरार ने फेसबुक के जरिए क्लब को दी चेतावनी, कहा यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट में लिखा, डांस क्लब के मालिक 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोलियां, गंभीर हालत में रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर को परिवार में 10 साल से थी रंजिश। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत, 56 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से निकाला। आर्यन सोमवार को खेलते खेलते बोरवेल में गिरा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 150 फीट की खुदाई के बाद देर रात आर्यन को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और संविधान के अपमान के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने आगजनी और पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, कई इलाकों में लाठीचार्ज भी की। परभनी हिंसा के बाद एक्शन में आया प्रशासन, सीसीटीवी से हो रही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान, अब तक 40 गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने पूरे परभनी में धारा 163 लागू की, इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। रात में पुलिस की गश्त जारी रही। जयपुर में एक समारोह के दौरान जगदीप धनखड़ ने देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप, कहा हमें एकजुट होकर हर राष्ट्र विरोधी ताकत को बेअसर करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर अटैक, कहा स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति, अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, विपक्षी दलों को विरोधी के तौर पर देखते हैं और सरकार का गुणगान करते हैं सभापति। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी हंगामे पर जेपी नड्डा ने कहा सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का नाटक, विपक्ष के रवैये को लेकर प्रधानमंत्री से मिले रिजिजू। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले इंडिया अलायंस पे खत्म हो चुकी है कांग्रेस के विश्वसनीयता, सभापति पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश। संसद में भारी हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी, का हम चाहते हैं किसी भी तरह सदन चले, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का अटैक, कहा सरकार खुद संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है, यह शर्म की बात है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस और बीजेपी की वजह से सदन स्थगित हो रहा है, हम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में होगी तस्वीर साफ, आज पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। कैबिनेट विस्तार पर देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चली मंथन बैठक, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए शामिल। सीएम बनने के बाद फडणवीस का पहला दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मिले। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बुलाई बैठक। असम एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करने वालों का आधार कार्ड के लिए आवेदन किया जाएगा खारिज, असम सरकार का फैसला। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट ने आधार कार्ड सिस्टम को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा आधार कार्ड पर कैबिनेट का फैसला केंद्र सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी, दिल्ली में बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटने की शिकायत की। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों का दस्तावेज सौंपा, कहा लिस्ट से नाम ना काटे जाएं, न हटाए जाएं। बाहर आकर कहा चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिया। आप नेता मनीष सिसोदिया का आरोप, पहले बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाया, अब कार्रवाई की बात करके नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उठाए सवाल, अवैध घुसपैठ के वोटर्स कैसे हो सकते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में पुलिस ने चलाई स्पेशल ड्राइव, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के चेक किए दस्तावेज। यूपी के बुलंदशहर सदस्य बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान, यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते हुए पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। प्रदीप चौधरी ने कहा किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि व्यापारी या बहू बेटी पर नजर उठाकर देख ले, सभी इस राम राज्य में सुरक्षित हैं। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल हुआ दारुल उलूम देवबंद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, बोले उनके सुझावों पर विचार करेगी जेपीसी। सूत्रों की खबर, दारुल उलूम देवबंद ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध, कहा इसे लाने के पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा अगर वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो मुसलमानों की इबादतगाहें महफूज नहीं रहेंगी। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच को सफल करने की तैयारी में किसान, आसपास के गांवों के किसानों से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। किसान नेता सरबंजन पटेल का बड़ा आरोप, कहा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर रही है सरकार, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने तैयारी की। किसानों के दिल्ली मार्च को बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं किसानों से रोज मिल रहा हूँ। सीएम अजयलाल शर्मा ने पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, मुन्ना अग्रवाल और एसटी सुंदर सिंह गुर्जर को किया सम्मानित, बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ रहे मौजूद। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में लिया हिस्सा, बोले योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है, शरीर की साधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बुलडोजर की एंट्री, बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकान। लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर एक्शन,
एलडीए ने इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में ढाए अवैध निर्माण। यूपी के फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, दुकानों के बाहर और सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। कॉमेडियन सुनील पाल केस की जांच, मुंबई से मेरठ ट्रांसफर हुई, सुनील पाल की पत्नी भी मेरठ आई, केस को लेकर लिया अपडेट। मेरठ पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया, सुनील पाल केस को लेकर कर रही पूछताछ। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने एसआई से 22 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कारों में टक्कर, हादसे के बाद दोनों पक्षों में लड़ाई, सीसीटीवी आया सामने। जयपुर में सीएम भजन लाल के काफिले में बड़ा हादसा, रॉन्ग साइड से आ रही कार काफिले की गाड़ी से टकराई। हादसे में घायल की एसआई सुरेंद्र सिंह के इलाज के दौरान मौत, 4 पुलिस वालों समेत 6 लोग अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस्वती एन्क्लेव में एसी कंप्रेसर फटने से लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। मुंबई में सीएसएमटी स्टेशन के पास बस हादसा, एक की मौत, पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई फरार, देर रात बाइक पर भागते हुए दिखे अनुराग और निशा सिंघानी। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज, पत्नी निकिता सिंघानी समेत 4 लोगों के नाम शामिल। इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला, इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी की जरूरत। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी नारायण चौड़ा की अमृतसर कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ाई। एसीपी जसपाल सिंह ने बताया, घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बिस्तर पर चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 25-25 हजार के नामी 2 बदमाश जस्सी और हनी गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में जस्सी और हनी हुए घायल। तो सूरत की एक सोसाइटी में 2 लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 19 साल के आरोपी नईमुद्दीन को किया गिरफ्तार। मेरठ में हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट पहुंची एनआरआई महिला से अभद्रता, पुलिस में शिकायत के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर ने मांगी माफी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई, एक्स पर लिखा, दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं। दुनिया भर में रात करीब 11 बजे से 3 घंटे तक बंद रहा मेटा का सर्वर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में आई मुश्किल। पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी मुश्किल, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, श्रम सचिव सुमिता डाबरा ने दी जानकारी। भोपाल में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने जारी की लाडली बहन योजना की 19वीं किश्त। भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत, लाल परेड मैदान में 5000 से ज्यादा आचार्यों ने एक साथ किया श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम मोहन यादव को सौंपा गया सर्टिफिकेट। शारदा मंदिर एलओसी टिटवाल कश्मीर में भी गीता जयंती समारोह, शारदा बचाओ समिति कश्मीर ने किया हवन का आयोजन। स्वामी नंदलाल घाट पर श्री गीता पाठ का आयोजन, सेव शारदा कमेटी कश्मीर के प्रमुख रविंद्र पंडिता रहे मौजूद। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कौशल विकास पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ की बैठक, कहा साल में 2 बार इस तरह की बैठक होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के सीएम ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का किया निरीक्षण, कहा अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का होगा उद्घाटन। अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों को होगा फायदा। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते परेशान लोग, ठंड से बचने के लिए कई लोगों ने लाल किले के रैन बसेरे में ली शरण। दिल्ली में शीतलहर के चलते तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अक्षरधाम इलाके में दिखी धुंध की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में ली शरण, ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में गुजारी रात। दिल्ली के कई इलाके में पारा गिरा, बीकाजीकामा प्लेस में 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी कम। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, स्पोर्ट्स एडवेंचर का उठाया मजा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। बांदीपुरा के ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी, गुरेज बांदीपुरा मार्ग बंद। ठंड बढ़ने के साथ श्रीनगर की खूबसूरती बढ़ी, डल झील का दिखा सुंदर नजारा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। ठंड की वजह से भोपाल में स्कूलों का समय बदला, सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। चेन्नई के मरीना में समुद्र में उफान, मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात की सूरत में दिखा प्रवासी पक्षियों का झुंड, पक्षियों को दाना डालते दिखे स्थानीय। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली को हुआ भारी नुकसान। विराट 6 पायदान फिसलकर 14वें से 20वें स्थान पर पहुंचे, रोहित भी 31वें पर खिसके। भारत के ऋषभ पंत को 3 पायदान का नुकसान, 724 रेटिंग के साथ 9वें नंबर पर पहुंचे।
भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को रैंकिंग में फायदा, 6 स्थानों की छलांग लगाकर नंबर 5 पर पहुंचे।